जम्मू वालों के लिए दो इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट बताने जा रहा हूँ। कुछ अपडेट्स मैं रात को बता चुका हूँ, जैसे आंगनवाड़ी वाली वैकेंसीज के बारे में बताया है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर फ्री कोर्स करवाए जा रहे हैं, उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो रिपीट नहीं करूँगा। बट दूसरे जो दो और जॉब अपडेट हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आपको देखने को मिल रहा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हायरिंग की जा रही है क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स के लिए, टीचिंग सपोर्ट के लिए। यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला, बांदीपुरा, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर। तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर बताया गया कितना कितना रहने वाला है, कितने कितने नीड वगैरह है, ये सब कुछ डिटेल में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सभी को जो भी यहाँ पे अपॉइंट करे जाएंगे को पर मंथ 25,000 रुपीज़ का पर मंथ स्टाइपेंड आप कह लो, रेमुनरेशन कह लो, जो आप मर्जी कह लो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, टेम्परेरी बेसिस पे ये रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इसके लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो है वो सब्जेक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज सेपरेटली मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो हायर कैंडिडेट्स होंगे वो किसी गवर्नमेंट सेवी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टेम्परेरी परमानेंट बेसिस पे एनरोल नहीं होने चाहिए, क्लियरली मेंशन करा गया। एज लिमिट 40 ईयर्स की होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपको बताया गया। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो क्लियरली बताया गया, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पीजी के फाइनल मार्क्स कितने थे, एमफिल सर्टिफिकेट अगर है, पीएचडी सर्टिफिकेट अगर है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है, तो वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। आपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का टाइम रहेगा। आपने इस टाइम पीरियड पर यहाँ पर अप्लाई करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। बाकी अगर आपने पीजी वगैरह करा है तो 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एमफिल है तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, पीएचडी है तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे, बाकी एक्सपीरियंस के 7.5 मार्क्स इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 पॉइंट्स आपके रहने वाले सिलेक्शन के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट तो आपके सामने ये रहा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से। अब हम चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। ये जो दूसरा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है बीसीआईएल की तरफ से अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एम्स जम्मू की बात करूंगा। एम्स जम्मू के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर वैकेंसीज किस किस तरह की, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन में आपको देखने को मिलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की बात करोगे, यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर बैचलर डिग्री है मैनेजमेंट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर ये डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट की बात करेंगे, 12th पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर 10th पास और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25,005 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। इसी तरह से ड्राइवर की वैकेंसीज, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज, फोरमैन की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आपको डिग्री चाहिए, और ऑफिसर आप होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के सेंट्रल स्टेट लेवल पे। स्टोर कीपर की अगर मैं बात करूंगा तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, फिर बैचलर डिग्री मैनेजमेंट है तो अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 19,900 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने जा रहा है। स्टोर्स ऑफिसर के लिए असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जूनियर रिसर्च ऑफिसर की है। इस तरह की टोटल नंबर 31 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड तो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना होगा, और कोई तरीका आपको ऑनलाइन वाला नहीं मिलेगा। फ़ी की बात करूँगा, कैटेगरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर 295 रुपीज़ की पेमेंट आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और एड्रेस आपको बताया गया, फॉर्म आपको कहाँ पर सेंड करना है क्लियरली मेंशन करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको फॉर्म अपने सबमिट कर देना है। ये दोनों नोटिफिकेशन जो आपको बताए, इनका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कल जो जॉब अपडेट आपसे मैंने शेयर कर था आंगनवाड़ी वर्कर या बाकी वैकेंसीज के बारे में, उसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और लास्ट डेट जो 30 जुलाई रहने वाले, उससे पहले पहले अप्लाई करना है। आप बीआईसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी इनके लिए अप्लाई वगैरह कर ही सकते हो। बाकी कल के दिन ही एक अपडेट मैंने आपसे और शेयर करा था, जहाँ पे रेलवे की अपकमिंग 50,000 वैकेंसीज के बारे में मैंने बात करा, और वो जो था वो पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए, जो कि सरकारी वेबसाइट है, वहाँ से वो डाटा ला के मैंने आपसे शेयर करा था कि 50,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट करा कि वो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, फेक वगैरह कुछ नहीं। 50,000 वैकेंसीज आनी है। रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे के बच्चों ने प्रोटेस्ट करा था। प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार की तरफ से बताया गया कि हमने इतनी वैकेंसीज फिल कर दी, और इस साल में हम 50,000 और अपॉइंटमेंट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ आता है कि 50,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें से कुछ हज़ार वैकेंसीज एडवर्टीज हो चुकी है, बाकी वैकेंसीज आने से एनटीपीसी ग्रुप डी की। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तैयारी करते रहेगा, ऑल दी बेस्ट। बाकी अगर आपको फेक लगेगा तो तैयारी मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सही है, पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर लो, वो खुद लगेगा जेन्युइन डाटा है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर देना। ऑल दी बेस्ट।